वो मैं किसी को देखने आई हूँ। बात करने का वैसे बहाना अच्छा है। नंबर चाहिए मेरा? नहीं नहीं, मैं बुक हूँ और मेरी वेटिंग लिस्ट भी फुल है। अच्छा, आपने ऋषि को देखा कहीं? नहीं, ऋषि को नहीं दिखा है। मेरे ख्याल से शायद वो फर्स्ट फ्लोर पे गया होगा शॉपिंग करने के लिए। आई थिंक ऊपर ही होगा। तन्वी, तन्वी मैं एक ड्रेस लाया हूँ ट्राई करने के लिए। दो मिनट। तुम्हें हमेशा बेडरूम, बाथरूम और ड्रेसिंग रूम जैसी जगह में बात करने के लिए। अगर पवन ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो जानते हो क्या होगा? तुम्हें सोचा ही नहीं। व्हाट एन आइडिया। काम कर दो, पवन से कहता हम दोनों अंदर हैं। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ऋषि? मत करो। मैं तो शादी कर लूंगा क्या? प्लीज ऋषि, मेरे बारे में कुछ तो सोचो। तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। ये यहाँ कैसे? ये तो मैंने नहीं भिजवाया था। ये तुम्हारा दुपट्टा पाँव में आ रहा है। कोई काम करते हैं, फोल्ड करके शोल्डर पे रख देते। अरे हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है। ये भी ट्राई करोगी? हाँ, मैं तुरंत ट्राई करती हूँ। आप प्लीज बाहर चले ना, मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, चलिए। ओके। तुम ये ड्रेस पहनोगी जरूर, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। बाय। ऋषि, तुम अंदर? मतलब तनु जब तुम्हें अभी ढूंढने आई थी तब अंदर से कोई और आया था, तो तुम अंदर से बाहर कैसे है अभी? पवन, तेरा सिर्फ रोका हुआ पर मेरी सगाई हुई। मतलब शादी के बाद जब फियांसे बीवी बनती है तो बहुत चिल्लाती है। तो उस चिल्लाने से बचने के लिए हमें छिपने की ट्रेनिंग नहीं होती। छिपने की ट्रेनिंग समझा? नहीं समझा? तू नहीं समझेगा। अरे ऋषि, हाँ यार ये तुम्हारी जीन्स फटी कैसे? जी हटी हुई ली थी। फैशन ब्रो, कूल फैशन। समझा? नहीं समझा? वाह, ब्यूटीफुल। ये ड्रेस कितनी लकी है जो तुमने इसे पहना है। इसकी शोभा और बढ़ गई है। You're looking so pretty, so beautiful. तुम्हारी तनु उस तरफ है, ये मेरी तन्वी है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये उधर साइड में रख दीजिए। तो कुल मिला के मेरे पैकेट्स हो गए 15, 16, 17, 18। ऋषि, 18 पैकेट्स। क्या बात है, 20 मिनट में 18 पैकेट्स? मेरी वाली प्रोफेशनल लुटेरी है। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ बेब्स। भैया प्लीज कार में रखवा दीजिए। उस ड्रेस का बिल मुझे दीजिएगा। नहीं, उसका पेमेंट मैं करता हूँ। अरे मैंने पसंद किया है, मैंने पसंद किया है। क्या? मतलब मेरी चॉइस है, मुझे अच्छी लगी। ये गिफ्ट तो बनता है, क्यों? लीजिए वो वाला भी। तन्वी, मेरा गिफ्ट पेंडिंग है, तो मैं तुमको आज मेरे साथ
डिनर पे लेके चलता हूँ। पर वो हाँ, चाची से मैंने परमिशन ले ली। यहाँ पास में एक अच्छा सा कपल रेस्टोरेंट है जहाँ पंजाबी खाना बहुत अच्छा मिलता है। चलोगी ना? बट मैं नहीं आऊंगी। गाइस होप यू डोंट माइंड। अगर आप लोगों का रेस्टोरेंट पास में ही है ना, तो आप दोनों टैक्सी लेके चले जाओ। हम दोनों को काफी दूर जाना है ना, तो हम कार लेकर आएंगे। ओके, चले। इसमें भी नहीं है। कहाँ गया मेरा सूट? शायद लाल बैग में होगा। माँ पापा, अगर आज आप होते तो शायद हम यहाँ ना होते। शायद दी जो दर्द सह रही है वो उसे ना सहना पड़ता। शायद ये हालात, ये दिन सब बदल चुके होते। आप लोग हमें क्यों इतनी जल्दी छोड़ के चले गए? आप दोनों की जगह उस बैग में नहीं है, हमारे सामने है, हमारे दिल में, और हमेशा रहेगी। You know what, ऋषि? मैं चाहती हूँ तुम मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड से मिलोगे ना? अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को मैं पसंद नहीं आया तो क्या शादी तोड़ दोगे? I mean, क्या मैं कोई शो पीस हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ? स्टूपिड, तुमको नहीं, तुम्हारी कार दिखाना चाहती हूँ। बहुत जलाया है सबने मुझे, अब मैं उन्हें जलाऊंगी। ओह नो, जल गया। क्या? पवन, मैंने तुम्हारी सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस गलती से पवन के पास छोड़ दी। I'm sure उसे देखे वो जल गया हो। पवन या तुमने जानबूझ के उसको ड्रेस ही दी ना? स्मार्ट गर्ल, मुझे अच्छे ही जानती हो। चले वापस। आओ बीजी, सुबह से चला चला के कमर तोड़ दी आपने मेरी। लो, ये तो जवानी में ही बूढ़ा हो गया। अच्छा सुन, तन्वी को जाके प्रसाद दे आते हैं। नहीं यार, अब नहीं, बस हो गया। अरे चल ना। नहीं बीजी, चल। बीजी नहीं ना, प्लीज आओ। सॉरी। It should be. बीजी, ये देखो मेरा दोस्त वीरू, मेरा यार। वीरू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? तेरे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अपना मुल्क भी अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त। ओह, तो ये है मेरी मॉम की सौतन। अंकल, फोटो। बेटा, ये फोटो तेरे पास कैसे? जी मेरे बाबूजी, ये तेरे बाबूजी? जी वीर जी।
ये तन्वी, मेरी दोनों बेटियां स्वाति, नेहा, इन्हें बाबूजी कहकर ही बुलाती थी। और यही नहीं, मोहल्ले की सारी लड़कियां इन्हें बाबूजी मानती थी। आप तो जानते ही हैं वीरू भाई साहब का दिल कितना बड़ा था, कितना प्यार करते थे वो सबको। किसी भी अनजान लड़की की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते थे। आपने देखा था ना कि कॉलेज के बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। कुल जीतने के लिए कितना कुछ किया। आजकल के जमाने में कोई करता है क्या? जानता हूं परजाई, जानता हूं। राणो, अगर वीरू नहीं होता ना तो शायद हम अमेरिका नहीं जा पाते। ये राज अंकल इतने इमोशनल क्यों हो गए? क्योंकि मेरे डैड के सीने में भी दिल है। राज अंकल आपको देख के रो रहे थे। उनकी आंखों में मैंने आपके लिए प्यार देखा और इस प्यार में कोई धोखा नहीं था। तो क्या चाची हमें धोखा दे रही है? इसलिए उन्होंने राज अंकल को ये बोला कि मैं आपको बाबूजी बुलाती हूँ और ये नहीं कि आप मेरे बाबूजी हो।